Hi all, this video is for standard 6 math chapter 5 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। देखो ऑलरेडी इस वीडियो इसके पहले 2 वीडियो आपको मिल चुके होंगे इस चैप्टर्स के अंडरस्टैंडिंग अबाउट एलिमेंट्री शेप्स। तो ये जो है ये है आपका पार्ट 3, ठीक है। और इस वीडियो के साथ ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब वीडियो 1 और वीडियो 2 अगर आपने नहीं देखा है तो आप जरूर से देख लेना, बिकॉज ये सारे इंटर कनेक्टेड हैं, ठीक है। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को क्वाड्रिलेटरल के बारे में, ऑपोजिट साइड्स के बारे में, एडजेसेंट एंगल के बारे में, ऑपोजिट एंगल के बारे में, फिर जो अलग अलग शेप्स हैं उसके बारे में मैंने एक्सप्लेन कर दिया हुआ है वीडियो 2 में और 1 में। अब हम लोग देखते हैं कि स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। अब जो पैरेललोग्राम के बारे में हमने स्टडी किया हुआ है, अब पैरेललोग्राम देखो ये बेसिकली ये चैप्टर के अंदर हमने बहुत सारे शेप्स के बारे में हमने स्टडी किया हुआ है, क्योंकि बहुत सारे हमारे आसपास जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके अंदर एक शेप होता है, तो उस शेप के बारे में हम लोग इस चैप्टर में स्टडी करेंगे, राइट। तो अभी पैरेललोग्राम के अंदर हम देखते हैं कि 3 होते हैं। 3 कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहला होता है रोम्बस। सबसे पहला होता है रोम्बस। तब ये रोम्बस का जो शेप है वो कुछ इस टाइप का होता है। आप इसको पेंसिल से बनाना, ठीक है। आई एम यूजिंग पेन। देखो ये इस टाइप का अगर ये होता है तो ये साइड और ये साइड एक दूसरे के बराबर होते हैं, और ये साइड के बराबर होते हैं। इसके अंदर डायगोनल होते हैं ऐसे, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? डायगोनल। और ये जो होता है ये 90 डिग्री होता है और ये भी 90 डिग्री होता है। ये इसके बराबर होते हैं, ठीक है। और ये जो है ये इसके बराबर होते हैं। तो ऐसे शेप वाले को हम रोम्बस बोलते हैं, ठीक है। यानी कि आपको ये समझना है कि मैंने जो ये लाइन दिया हुआ है, यानी ये सिंगल लाइन दिया हुआ है, तो ये सारे एक दूसरे के बराबर हैं। यानी अगर एक 4 सेंटीमीटर होता है तो दूसरा भी 4 सेंटीमीटर होता है, और ये जो डायगोनल्स हैं वो भी एक दूसरे के बराबर होते हैं। अगर आप इसका नेमिंग करके करना चाहते हो तो भी कर सकते हो, बट इजीली ये होगा कि हम इसको वैसे अभी अंडरस्टैंड कर लें। अब सेकेंड जो शेप होता है वो है रेक्टेंगल। अब जो रेक्टेंगल में कैसा होता है कि इस टाइप के शेप होते हैं जिसके अंदर 4 साइड्स होते हैं, ठीक है। जिसके अंदर 4 साइड होते हैं। अब इस 4 साइड्स में क्या होता है, यहां भी डायगोनल होता है, सॉरी ऐसे डायगोनल होते हैं और इस तरीके से डायगोनल होते हैं। अब इस डायगोनल में ये जो एंगल्स होते हैं ये 90 डिग्री होते हैं, ये भी 90 होते हैं, ये भी 90 होते हैं और ये भी 90। ये सारे एंगल्स जो होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं। और इसमें ये साइड इस साइड के बराबर होता है, ये साइड इस साइड के बराबर होता है, और ये दोनों भी आपस में बराबर होते हैं। ये मैंने जो लाइन किया है ना, दैट इज जस्ट टू एक्सप्लेन यू कि ये साइड्स इसके बराबर होते हैं और ये साइड इसके बराबर होते हैं। अब देखो जो एक थर्ड होता है, दीज आर द पार्ट ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है ना। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना है आपको। दीज आर द पार्ट ऑफ पैरेललोग्राम। अब एक होता है स्क्वायर। स्क्वायर में देखो ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक है ना। ये सारे जो साइड्स हैं ना ये इक्वल होते हैं, जिसके अंदर क्या होता है कि ये डायगोनल होते हैं, ठीक है ना। ये डायगोनल होते हैं, है ना। अब ये सारे जो है वो 90 होते हैं, ठीक है। ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा। और इसमें ये सारे जो इसके साइड्स होते हैं वो एक दूसरे के बराबर होते हैं, और इसके डायगोनल भी एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो इसको हम बोलेंगे स्क्वायर। तो हमको ये समझना है कि पैरेललोग्राम के 3 होते हैं। एक होता है रोम्बस, दूसरा होता है रेक्टेंगल, तीसरा होता है स्क्वायर। यानी देयर विल बी नो कंफ्यूजन इन द केस ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। और जो ट्रेपेजियम है और पैरेललोग्राम है दे आर आल्सो कमिंग इन द पार्ट ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो हमको ये चीज क्लियर हो गया। अब इसके बाद हमारे जो एक्सरसाइज में है, अभी नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द शेप, क्योंकि हमारे सराउंडिंग्स बहुत सारी चीजें हैं जिनका अलग अलग शेप्स होता है, और वी नीड टू हैव सम मेजरमेंट ऑन दिस, ठीक है। तो ये रोम्बस, रेक्टेंगल और स्क्वायर कंप्लीट हो गए। अब हम करते हैं सर्कल, CIRCLE। अब देखो सर्कल क्या होता है, बहुत सारी चीजें जो है सर्कल शेप में होती है।
तो हम यहाँ पे एक सर्कल बना लेते हैं, ठीक है। देखो मैं पेन से ड्रॉ कर रहा हूं, पर आपको जो ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स है उसके हेल्प से ही ड्रॉ करना है। अब ये सर्कल है, तो हम सर्कल के बारे में समझते हैं कुछ चीजें जो उनको जाननी है आपके सिलेबस के हिसाब से। सर्कल में जो सबसे बड़ी लाइन होती है, ठीक है, जैसे सर्कल है तो इसका क्या होगा, एक सेंटर होगा, तो इसका नाम मैं दे देता हूं O, और इसके ऊपर एक लाइन में ड्रॉ करता हूं, इसका नाम देता हूं AB। तो ये जो AB है मैं यहां लिखता हूं LONGEST, लॉन्गेस्ट लाइन। जो सबसे बड़ी लाइन होगी उसको हम क्या बोलेंगे, डायमीटर, ठीक है। ये जो सबसे बड़ी लाइन होगी इसको हम कहेंगे डायमीटर, और इसका सिंबल क्या होता है, हम इसको D से डोनेट करते हैं, स्मॉल d और वेदर कैपिटल D, ठीक है। अब इसका जो आधा हिस्सा होता है, यानी ये वाला भाग जो होगा आधा, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे OB, ठीक है। तो OB क्या हो जाएगा, रेडियस। इसको हम R से डोनेट करते हैं, वेदर यू कैन पुट विद द कैपिटल R और स्मॉल r। अब आपसे अगर कोई पूछता है तो बिल्कुल क्लियर है कि एक पूरी लाइन है, कौन सी पूरी लाइन है, AB, ठीक है। अब ये लाइन के कितने पार्ट किए गए हैं, 2, कौन कौन से, AO और OB। अब ये दोनों को अगर हम प्लस करते हैं, एक ये R है, एक ये R है, इसको हम प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, 2R। तो हम इसको इसे भी लिख सकते हैं कि D = 2R। तो इस तरीके से इसका हम फॉर्मूला बना सकते हैं, ठीक है। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, D = 2 × R। क्लियर। तो ये हमारा सर्कल है, और सर्कल के बारे में हमको इतना ही जानना है, ठीक है। आपको इतना ही समझना है कि सर्कल में जो सबसे बड़ी लाइन होती है उसको हम क्या बोलेंगे, रेडियस। बड़ी लाइन होती है उसको डायमीटर बोलेंगे, और जो उसकी आधी वाली लाइन होती है इसको हम ऐसे R लिख सकते हैं, और पूरे लाइन के लिए हम इसको ऐसे D लिख सकते हैं। तो सबसे बड़ी वाली लाइन जो सर्कल में होती है उसको डायमीटर बोलेंगे, और उसके आधे हिस्से को हम लोग रेडियस बोलेंगे। क्लियर, ठीक है। अब हम थोड़ा सा और शेप्स के बारे में जानते हैं, ठीक है। वैसे सर्कल में एक दो चीजें और हैं जो आपको समझनी चाहिए, जिसको हम लोग सेगमेंट बोलते हैं। जैसे मान लो ये सर्कल है और इसका एक कोई पार्ट है, इसको मैं शेडेड कर देता हूं, तो दैट पार्ट इज कॉल्ड सेगमेंट, ठीक है। तो सर्कल में बहुत कुछ जानने को है, बट व्हेन यू गो इन हायर क्लासेस यू विल कम टू नो। अब हम लोग देखते हैं और भी शेप्स आते हैं हमारे डेली यूज में। क्यूबॉइड। अब क्यूबॉइड हम किसको कहेंगे, तो एक हम शेप यहाँ पे बनाते हैं, जैसे मैं बना रहा हूं वैसे ही आप बनाने की कोशिश करना, ठीक है। ऐसे इसके बिल्कुल बीच में ऐसे लाइन लेनी है हमको, ठीक है, और थोड़ा आगे बढ़ा के इसको ऐसे हमको बनाना है, ठीक है। और ये लाइन को हम इस लाइन से ज्वाइंट करेंगे, इसको इससे ज्वाइंट करेंगे, और इसको इससे ज्वाइंट करेंगे। तो इस शेप की जो भी चीजें आपको दिखेंगी उसको हम बोलेंगे क्यूबॉइड। उसको हम क्या बोलेंगे, क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड में क्या क्या होता है, इसको बोलेंगे हम EDGE, एड्स, और इसको बोलेंगे हम वर्टेक्स, ठीक है। आपको पता ही है, आप पहले कर चुके हो कि वर्टेक्स किसको बोलते हैं, और इसको हम बोलेंगे फेस। इसको बोलेंगे हम फेस। आप पहले कर ही चुके हो इस चीज को, नथिंग इज न्यू फॉर यू, ठीक है। अब ये था हमारा क्यूबॉइड। अब हम करते हैं क्यूब के बारे में। क्लियर, चलो ये सब आपको बनाने आना चाहिए। यू मस्ट नो डिफरेंट टाइप के जो करने होते हैं शेप्स, वो आपको आना चाहिए। अब हम करते हैं इसके बाद क्यूब, ठीक है, CUBE। अब क्यूब के लिए हमको क्या करना होता है, हम फिर एक ऐसा शेप बनाते हैं, बिल्कुल स्क्वायर। जो स्क्वायर का शेप अभी हमने पहले बनाया था उसके बेस पे हम एक बनाते हैं। दिस इज योर क्यूब, ठीक है। और इसी तरीके से फिर हम क्यूब के अंदर क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पे इस पॉइंट को हम बोलेंगे, यहाँ पे मैं रेड से कर देता हूं तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा। इसको बोलेंगे वर्टेक्स। ये है हमारा एज, और इसको हम बोलेंगे
फेस। सो दिस इज क्लियर एवरीवन, ओके। चलो अब इसमें हमको थोड़ा सा डिटेल अगर लिखना हो तो हम लिख देते हैं कि इसमें कितने एड्स होते हैं। ये जो एड्स होते हैं हम लिखेंगे इसमें 12 एजेस होते हैं। और इसके वर्टेक्स कितने हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। और इसमें वर्टेक्स कितने हैं, 8 हैं, ठीक है। और फेसेस कितने होंगे, ये वाला जो देखो पीछे का जो पोर्शन है, आपने मिठाई का डब्बा देखा होगा, ठीक है, उसी के ऊपर होता है। तो टोटल फेसेस कितने हो आप काउंट करके यहाँ पे लिख सकते हो। कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं, ठीक है। और यही सेम चीज आपका क्यूबाइड में भी होता है। आपको लिखना चाहोगे तो क्यूबाइड में भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे भी क्या होगा, जो एज होंगे, ठीक है, जो एजेस होंगे वो कितने होंगे, 12, ये वाले, ये इसको एजेस बोलते हैं। दिस इज द एज। तो आप अगर गिनती करोगे तो ये सारे आप गिनती करोगे तो आपको पता चलेगा ये 12 है। और 8 क्या होते हैं, वर्टिसेस होते हैं, और 6 फेसेस, राइट। तो अभी हमने क्यूबाइड और क्यूब ये दोनों के बारे में हमने अच्छे से समझ लिया। अब नेक्स्ट हम वी गो फॉर द शेप। वैसे आपने शेप बहुत सारे देखो, जैसे आइसक्रीम खाते हो, जैसे कोई भी चीज आप बाजार से खरीदते हो, या घर में टेबल है, कुर्सी है, ये हर चीजों का एक शेप होता है। तो इस चैप्टर में अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स के अंदर हम यही अंडरस्टैंड करेंगे कि कोई भी अलग अलग टाइप की जो चीजें शेप में होती हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं और किस तरीके से उसका हम मेजरमेंट करेंगे, ठीक है। तो आगे हम एक्सरसाइज में भी देखेंगे कि कैसे मेजर। अब देखो सिलेंडर के बारे में हम समझते हैं कि सिलेंडर कैसा होता है। आपके घर में वैसे भी गैस का सिलेंडर आता होगा, तो वो भी इसी टाइप का होता है जो हम अभी बना रहे हैं। अब ये सिलेंडर के अंदर ये जो चीजें हैं, ये देखो ये वाला जो दिख रहा है आपको, इसको हम बोलते हैं कर्व, ठीक है। इसको बोलेंगे हम, मैं थोड़ा सा इसको कलर करके बताता हूं आपको। ये वाला जो है इसको हम बोलेंगे कर्व्ड फेस, ठीक है। ये बिल्कुल मुड़ा हुआ है, देखो ऐसे मुड़ा रहता है, कर्व्ड फेस, ठीक है। और ये जो अंदर का पोर्शन आपको दिख रहा है, इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूं तो इट विल बेटर टू अंडरस्टैंड। तो इसको हम क्या बोलेंगे, कर्व्ड एज, ठीक है। और ये वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है, मैं इसको रेड से करता हूं, ठीक है, ये मैं इसको रेड से करता हूं। तो कलर चेंज करने से इट विल बी क्लियर टू यू। इसको हम बोलेंगे फ्लैट फेस, ठीक है। ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। फिर आगे क्लास में आप देखोगे कि इसके कैसे कैसे हम क्या बनाते हैं, इसके ऊपर सम्स बनाने होते हैं बहुत सारे। चलो अब देखो नेक्स्ट है हमारा कोन। आप सब आइसक्रीम खाए होंगे, तो बिल्कुल ये आइसक्रीम जैसा ही होता है, नथिंग इज न्यू इन दिस। तो इसका भी हम शेप एक आपको ड्रॉ करके बता देते हैं, ठीक है। देखो ये इस तरीके का है, और इसको हम बिल्कुल कैसे करेंगे, ऐसे समझ लो जोकर की टोपी होती है, ठीक है। हम इसको थोड़ा शेडेड कर देते हैं। ये जो पार्ट है आपका, उसको आप फिर से लिखोगे कर्व्ड फेस। और ये वाला जो हिस्सा है आपका, इसको आप क्या बोलोगे, वर्टेक्स, ठीक है। अब देखना आप ध्यान से कि जो वर्टेक्स है वो सब जगह आ रहा है, ठीक है, पर सिलेंडर में नहीं आया। दैट मीन्स देयर इज नो पॉइंट इन द सिलेंडर टू बी आइडेंटिफाइड। अब ये जो हिस्सा है आपका कोन के अंदर, ये वाला, इसको आप क्या बोलोगे, कर्व्ड एज, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको धीरे धीरे सब लर्न करना पड़ेगा, और आपको डायग्राम बना बना के प्रैक्टिस करना पड़ेगा। यूज पेंसिल। अब इसके बाद हम देखते हैं स्फीयर। स्फीयर किसे कहेंगे, आपने क्रिकेट के बॉल देखे होंगे, बिल्कुल राउंड होता है ऐसे, ठीक है, बिल्कुल राउंड होता है, तो उसको हम बोलेंगे स्फीयर, राइट। इसको मैं थोड़ा शेडेड कर देता हूं तो इट लुक्स, ठीक है। ये सॉलिड शेप में होता है, ये सॉलिड शेप में होता है ऐसे, है ना। आप इसको शेडेड पार्ट कर सकते हो तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। दिस इज ए स्फीयर, राइट। ये आपका सॉलिड पार्ट है, और इसमें नथिंग इज स्पेसिफिक टू अंडरस्टैंड, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं पिरामिड। अब देखो पिरामिड किसे कहेंगे, तो पिरामिड में थोड़ा सा शेप इसका अलग होता है, फिर भी हम बनाने की कोशिश करते हैं। पिरामिड में कोई भी ऐसा जो शेप होता है, आप
उसको पहले स्क्वायर बनाना होता है, स्क्वायर के ऊपर एक ट्रायंगल बनाना होता है और इन दोनों को आपस में ऐसे मिलाना होता है। तो इसको ऐसे मिलाओगे तो इस तरीके से ये पिरामिड बन जाता है। ठीक है, आप जनरली टेम्पल्स वगैरह देखोगे इस शेप्स के होते हैं, रॉकेट होता है वो भी इस शेप्स का होता है। तो इस तरीके से ये पिरामिड का शेप ले लेता है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड पिरामिड। अब एक हम लास्ट देखते हैं, इसके अंदर क्या होता है, ट्रायंगुलर प्रिज्म। प्रिज्म तो ट्रायंगुलर प्रिज्म कैसा होता है कि हमको एक ऐसे ट्रायंगल हम बना लेते हैं, बिकॉज ट्रायंगुलर प्रिज्म है और ये 3 डायमेंशनल होता है। ठीक है, तो ये 3 डायमेंशनल होता है। जनरली आपने देखा होगा हट जो होते हैं गांव में, उस हट के ऐसे शेड्स होते हैं। ठीक है, तो ऐसे शेड्स को हम बोलते हैं ट्रायंगुलर प्रिज्म। इसके शेप्स थोड़े अलग होते हैं। ठीक है, बिल्कुल ये ऐसा आपने देखा होगा ऑफिसेज में कई लोगों के जो नेम प्लेट्स बने होते हैं वो इस टाइप के बने होते हैं। जो घरों की जो गांव में जो विलेज में हाउस होते हैं उसके रूफ होते हैं वो इस टाइप के बने होते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। और आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से देखना है, समझना है और इसके बाद आपको जो एक्सरसाइज है 5.5 आपको वो खुद से सॉल्व करना है। ठीक है, चल बाय।